इस वीडियो में हम एप्लिक की क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। एप्लिक बनाते समय हमें सबसे पहले धागे की कलर, करेक्ट साइज और जो भी स्पेसिफिकेशन हमें दिया गया है उसको चेक करना चाहिए। हमें ये चेक करना चाहिए कि जो भी कपड़ा हम एप्लिक बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वह कस्टमर की इंस्ट्रक्शन से मैच करता है। एप्लिक का कलर, कॉन्ट्रास्ट और उसका टेक्सचर दिए गए इंस्ट्रक्शन से मैच होना चाहिए। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि एप्लिक बनाने के लिए जो भी औजार चाहिए वो सब हमारे पास उपलब्ध हो। फ्यूजिबल वेब को आयरन करते समय हमें उसके टेम्परेचर का ध्यान रखना चाहिए। यदि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फ्यूजिबल वेब पिघल सकता है और यदि कम होगा तो वो सही से चिपक नहीं पाएगा। एप्लिक अप्लाई करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्लॉथ जो हमारा मेन कपड़ा है और जो एप्लिक फैब्रिक है वो साफ हो और उसके ऊपर कोई रिंकल्स ना हो। अब हम कुछ आम खामियों के बारे में जानेंगे जो कि कढ़ाई या स्टिचिंग करते समय हमारे कपड़ों में आ जाती हैं। एप्लिक में डिफेक्ट के कुछ आम कारण हैं: गलत कपड़े का इस्तेमाल करना, गलत सुई का इस्तेमाल करना या गलत धागे का इस्तेमाल करना, किसी भी थ्रेड की स्टिचिंग को स्टार्ट करते हैं तो उसमें शुरुआत में या अंत में नोट दे देना जिसकी वजह से वो बाहर दिखाई दे, या फिर फैब्रिक को किसी ऐसे पेन से मार्क कर देना जो कि पानी से साफ ना हो सकता हो। एक डिफेक्ट का कारण होता है कि जो हम प्रेस लगा रहे हैं उसके ऊपर गर्म कर रहे हैं जिससे आयरन, तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा कर देना जिससे कि एप्लिक या जो हमारा बेस क्लॉथ है वो ख़राब हो जाता है। एक कारण होता है कि बिना एम्ब्रॉयडरी हुक के इस्तेमाल के और उसके ऊपर कढ़ाई करना जिससे कि वो सही से स्ट्रेच ना हो और हमारी जो कढ़ाई है वो टेढ़ी हो जाए। एक डिफेक्ट का कारण है कि हम कपड़े की गलत साइड पे एप्लिक को चिपका दें और या फिर थ्रेडिंग को गलत साइड से स्टार्ट कर दें। एक कारण ये भी है कि हम जब कढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें पर्याप्त मात्रा में थ्रेड ना हो सुई के अंदर और बाद में हमें जोड़ लगाना पड़े। या फिर ऐसा भी होता है कई बार कि हम नीडल को छोड़ देते हैं उसके अंदर, जो उसके बाद उस पर एप्लिक को चिपका देते हैं और फिर वो बाद में समस्या करता है। फैब्रिक को जब हम सुखाते हैं तो कई बार उसे हम सूरज की रोशनी में काफ़ी समय तक छोड़ देते हैं जिससे उसका कलर फेड हो जाए, तो ये भी एक डिफेक्ट का कारण होता है। एक कारण होता है जब हम कॉर्नर पे सिलाई करते हैं तो वहाँ पे जो मटेरियल है, जो कपड़ा है, वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए और जब हम एप्लिक को चिपका रहे होते हैं तो जैसे ही हम उसकी सिलाई करना शुरू करें तो हम उसमें सीम अलाउंस पर्याप्त मात्रा में ना दें। वो इतना भी ना हो कि हम फोल्ड करके उसको बाद में थ्रेड से सील सकें, तो ये भी एक डिफेक्ट का कारण होता है। अब हम कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे जो कढ़ाई के लिए हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली टिप है कि हमें कपड़े को हाथ से ही धोना चाहिए मशीन की बजाय जिस पे भी हम कढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम मशीन से धोते हैं तो उसमें थ्रेड्स का खराब होना, काफ़ी चांसेस होते हैं उसके खराब होने के। एक टिप ये है कि जब भी हम कढ़ाई करें तो हुक का इस्तेमाल करते हैं फैब्रिक को टाइटली उसमें स्ट्रेच रखें ताकि वो बाद में शेप ना बिगड़ जाए। एक टिप यह है कि थ्रेड की जो लंबाई हो वो 17 इंच से ज़्यादा ना हो जब भी हम थ्रेड से सिलाई करना शुरू करें। अगर ऐसा नहीं करते हम तो थ्रेड की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है जब हम लगातार थ्रेड को सुई के द्वारा कपड़े में से निकालते हैं फिर वापस डालते हैं, तो ऐसे थ्रेड के टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक हमें नोट कभी नहीं लगाना चाहिए थ्रेड की स्टार्टिंग और एंड पे, और जहाँ तक हो सके हमें स्मॉल सीजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए थ्रेड को काटने के लिए। और हमें कोशिश करनी चाहिए
कि जो भी हमारी आउटलाइन है एप्लिक के ऊपर, जब हम सिलाई कर रहे हैं तो हमारी जो सिलाई हो वो एग्जैक्ट उसी के ऊपर ही हो। उसे थोड़ा बहुत बाहर जा सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा बाहर जाए और उसकी शेप बिगड़ने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। और हमें एम्ब्रॉयडरी लूप में कभी फैब्रिक को प्रेशर नहीं डालना चाहिए, इससे जो स्ट्रेचिंग है उसकी वो ख़राब हो जाती है। और जब भी हम सुई का इस्तेमाल करें कहीं भी, तो हम एक थिम्बल का इस्तेमाल करें अपने हाथों पे, ताकि सुई चुभने की संभावना कम हो जाए। और जरी के जितने भी धागे होते हैं उनको अल्कोहलिक सब्सटेंस, जिनमें भी अल्कोहल होता है, धोने के जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, तो उनसे दूर रखना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से उसका कलर खराब हो सकता है। कढ़ाई करते समय हमें एक सही नीडल का इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी नीडल का नंबर हमारे थ्रेड के हिसाब से सही हो, हमें उसी को यूज़ करना चाहिए। शनील की जो सुई होती है वो काफ़ी शार्प होती है और पॉइंटेड होती है। इस सुई का इस्तेमाल अधिकतर हम स्टेम स्टिच के लिए या लेजी डेजी स्टिच के लिए या स्ट्रेट स्टिच के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इसका। क्रीवल की जो सुई होती है उसका इस्तेमाल हम अक्सर नोट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो चाहे फ्रेंच नोट हो या बुलियन नोट हो। इसका कारण ये है कि जो इसकी आई होती है वो छोटी होती है और राउंड होती है। टेपेस्ट्री जो सुई होती है उसका इस्तेमाल हम मोटे कपड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, या जिन कपड़ों में शाइन नहीं होती उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम वूल एम्ब्रॉयडरी जब करते हैं तो उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है क्योंकि इसकी सुई ब्लंट होती है, ज़्यादा शार्प नहीं होती, तो इस वजह से ये थ्रेड को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करती।